Hello dear student, myself Muhammad Imran Ansari. Today we will discuss about infertility. Okay, what is infertility? इसको हिंदी में बच्चों बंध्यता कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए भारत सहित पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे मैरिड लोग हैं जो कि बंध्य हैं। बंध्य का मतलब इनफर्टाइल हैं। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है वो अपने जैसे बच्चे को पैदा नहीं कर सकते हैं, यानी वो बच्चे पैदा करने में असमर्थ होते हैं। इनके बहुत से कारण बच्चों हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए जन्मजात रोग हो गया, ठीक है। बहुत सारे बार बार दवाओं का उपयोग करने से भी उस पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है, जिसकी वजह से वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक भी बहुत सारे टेक्निक हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमेशा देखा जाता है भारत में कि जब बच्चे पैदा नहीं होते हैं तो पूरा का पूरा दोष केवल फीमेल को ही दिया जाता है, जबकि बच्चों ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें दोष पुरुष की भी हो सकती है, ठीक है। यानी मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। इसको दूर करने के लिए बच्चों एक टेक्निक है जिसका नाम है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके हेल्प से हम लोग आगे की ओर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ के बारे में एंड टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए कि हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम लोग बात करते हैं इनफर्टिलिटी के बारे में। व्हाट इज इनफर्टिलिटी? इट इज़ द इनएबिलिटी टू कंसीव ऑफ प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन, यानी किसी कारणवश लगभग मान के चलिए 2 वर्ष तक यानी बच्चे पैदा न हो सकें मेल एंड फीमेल के, तो उसको मान लिया जाता है इनफर्टिलिटी है उसके अंदर, यानी कि उनके अंदर बंध्यता है, ठीक है बच्चों। दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं, सेकेंड नंबर बात हम लोग करेंगे बच्चों, द रीजंस फॉर दिस मे बी, मतलब कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं इनफर्टिलिटी की, ठीक है ना। फिजिकल, कॉन्जेनाइटल डिजीज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल, मतलब ये सारी चीज़ों की वजह से उसके अंदर इनफर्टिलिटी हो सकती है, यानी जन्मजात रोग की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे औषधियों यानी दवाओं का उपयोग करने से भी हो सकता है, बार बार दवाओं का उपयोग करने से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। बहुत सारे ऐसे भयानक भयानक दवाएं हैं जो बहुत ही क्रॉनिक होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा हम लोग बात करेंगे, दीज डिसऑर्डर कैन बी ट्रीटेड इन इनफर्टिलिटी क्लिनिक यूजिंग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी मीन्स ART। इसी में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे ART के बारे में ही, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो आइए हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो बच्चों असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या होता है? द टेक्नोलॉजी यूज टू करेक्ट द इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम, यानी कि जो मेल एंड फीमेल के अंदर जो इनफर्टिलिटी है यानी कि बाध्यता है जिसकी वजह से वो बच्चे को पैदा नहीं कर सकते हैं, उनको सही करना, उनके प्रॉब्लम्स को सही करना, ठीक करना, उनके बच्चे पैदा करने में हेल्प करना ही असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहलाता है। अब इसमें बच्चों हम लोग किस किस तरह से पढ़ेंगे तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसमें आप लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पे देखिए कितने टाइप हैं। गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, दूसरा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फिर इन विट्रो इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड सरोगेसी। इतने टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं बच्चों कि सबसे पहली बात इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता क्या है, जिसको बच्चों हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं। बच्चों इसमें होता क्या है आपको पता होना चाहिए कि दोनों के अंदर प्रॉब्लम होते हैं, या तो मेल के और फीमेल, इन दोनों के अंदर प्रॉब्लम होते हैं बच्चों, ठीक है। तो आइए हम लोग उस प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। को उम्मीद करता हूँ कि आप सबको दिख रहा होगा। बच्चों मान लो कि मेल है, इसमें हम बता रहे हैं आपको, मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे हम लोग मेल का स्पर्म एंड फीमेल के ओवम को लेके हम लोग उसको मैच्योर करा के और फिर हम लोग उसको अच्छे से एक ऑफ स्प्रिंग को बर्थ करने में हेल्प करते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ पर सभी लोग ध्यान दीजिए, मेल से स्पर्म को बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि मेल के अंदर या तो प्रॉब्लम होगा या तो वो प्रॉब्लम फीमेल के अंदर है, ठीक है। उसको हम लोग प्रॉब्लम को किस तरह से दूर करें असिस्टेड टेक्नोलॉजी के द्वारा, हम लोग टेक्निक के द्वारा इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, मेल का अगर स्पर्म हो सकता है इमेच्योर है यानी अच्छे से नहीं निकल पा रहे या निकल भी रहा है,
तो बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट यानी कि पतला निकल रहा है, जो फीमेल के ओवम के साथ ठीक से फ्यूज़ नहीं हो पा रहा है। तो इस स्पर्म को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और उसके जस्ट बाद से फीमेल के पास से भी उसके ओवम यानी कि एग्स ओवरी से जो इसका ओवम है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, और इन दोनों को एक टेम्परेचर दिया जाता है, इन दोनों को बच्चों टेम्परेचर दिया जाता है और उस टेम्परेचर को देने के बाद से इस स्पर्म को पूरी तरह से मैच्योर किया जाता है एंड इस फीमेल के ओवम को भी यानी एग्स को भी पूरी तरह से मैच्योर किया जाता है। जैसे ही दोनों बच्चों मैच्योर हो जाता है, अब इन दोनों को एक टेस्ट ट्यूब की मीडियम में लिया जाता है, एक टेस्ट ट्यूब लिया जाता है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इस फीमेल के ओवम को एंड मेल के स्पर्म को दोनों को यहाँ पे मिला दिया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि मेल का स्पर्म बहुत सारा हो सकता है, मैंने बस यहाँ पे एक ही बना के आपको दिखाया है, एक या दो ही बना के दिखाया है, लेकिन फ्यूज़ बच्चों जाके बस एक ही इसके साथ होता है। ठीक है, बहुत सारे इसमें स्पर्म होंगे और केवल एक फ्यूज़ होगा। फ्यूज़ होने के बाद से बच्चों होगा क्या, तो ध्यान दीजिए, फ्यूज़ होने के बाद से होगा क्या। मान लीजिए हम लोग टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग इस जाइगोट को मिला दिए थे, जिसकी वजह से इसका जो नंबर था आप देख सकते हो कि ये 2 हो गया था, यानी कि ये जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया था। अब जाइगोट के बाद से इसमें आएगा क्लीवेज, मारूला, ब्लास्टूला, ये सभी फेज आएंगे। ठीक है, तो बच्चों 2 से 4 हो गया एंड 4 से बच्चों आप देखोगे तो यहाँ पे 8 हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे 8 सेल्स बन गए। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मान लो कि 8 सेल हो गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे देखिए 8 सेल हो गया। इतने तक के सेल को बच्चों हम लोग कहते हैं क्लीवेज। ठीक है, क्लीवेज, हिंदी में इसको विदलन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग क्लीवेज फेज कहेंगे। अब इस फेज को बच्चों हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं कहाँ पे, इसको फैलोपियन ट्यूब में हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि आप ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को लेने के बाद से जब मिक्स किया जाएगा तो जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट से बच्चों क्लीवेज जो फेज आता है 2 से 4, 4 से 8 तक के सेल को हम लोग क्लीवेज कहते हैं और इस क्लीवेज सेल को बच्चों हम लोग फीमेल के फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, इसको बच्चों ZIFT कहते हैं, यानी जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, जो कि आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं ZIFT के बारे में। ठीक है ना, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, हालांकि इसमें दिया नहीं है बट मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो आपको टेक्निक दिखा है, ये इसको हम लोग कहते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। अब इसको क्या किया जाएगा, इसको डायरेक्टली उठा के फीमेल का जो फैलोपियन ट्यूब होता है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, फीमेल का जो फैलोपियन ट्यूब होता है, ये फीमेल का फैलोपियन ट्यूब है बच्चों। ठीक है, इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर यानी 2 से लेके 8 तक के सेल को क्लीवेज कहेंगे और उस क्लीवेज को इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। याद रखिएगा बच्चों, अगर उस फैलोपियन ट्यूब के अंदर इसको हम लोग ट्रांसफ़र नहीं करते हैं 8 तक के सेल को, 8 तक के सेल को उठा के डायरेक्ट हम लोग अगर इस यूटरस में हम लोग रख देते हैं, यानी कि ये जो यूटरस का पार्ट है इसके अंदर अगर इस 8 तक के सेल को रखेंगे तो बच्चा नहीं बन पाएगा। और अगर बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर क्लीवेज के बाद से 8 से मान लो कि इसकी जो नंबर है 16 हो गया या 32 हो गया या 32 या 64 हो गया, तो उसको बच्चों हम लोग डायरेक्ट उठा के फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र न करके हम लोग उसको डायरेक्ट कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, यूटेरस में ट्रांसफ़र करेंगे। तो जो यूटेरस में ट्रांसफ़र करेंगे तो उसका नाम हो जाता है बच्चों IUT, मीन्स इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफ़र। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है, और इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफ़र। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आइए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। सबसे पहले देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ एन ओवम फ्रॉम अ डोनर into the fallopian tube of another female who cannot produce ovum but can provide suitable environment for fertilization and development। ठीक है, यानी कि ओवम को निकाल के, ठीक है, किसी डोनर के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है उसके फैलोपियन ट्यूब के अंदर, जो पूरी तरह से ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, उसके अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। लाइक एज दिस आप देख सकते हो, यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये ओवरी का पार्ट है और यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है ना, फैलोपियन ट्यूब के अंदर डायरेक्ट इसको ट्रांसफर किया गया है। तो इसको बच्चों हम लोग कहेंगे गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यानी गैमेट्स को डायरेक्ट एक फीमेल के ओवम को निकाल के दूसरे फीमेल के फैलोपियन ट्यूब के अंदर
ट्रांसफ़र किया जा रहा है फॉर फर्टिलाइजेशन। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बनेगा। अब ये धीरे धीरे आएगा यहाँ पे, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में यहाँ पे आके एम्बेडेड होगा और एक छोटे से शिशु का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस चीज़ को याद रखिएगा। जस्ट बच्चों इसके बाद से हम लोग बात करेंगे, जस्ट इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन मीन ICSI। देखिए बच्चों, ए लेबोरेटरी प्रोसीजर इन विच अ सिंगल स्पर्म, यानी एक सिंगल स्पर्म को फ्रॉम मेल पार्टनर इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू एन एग। डायरेक्टली हम लोग एग के अंदर इसको इंजेक्ट कर देते हैं फ्रॉम फीमेल पार्टनर के अंदर, उसके फाइलोपियन ट्यूब के अंदर जो ओवुलेशन हुआ है, यानी कि जो एग आके वेट कर रहा है, उसके अंदर डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इंजेक्शन के मीडियम से उसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन के बाद से द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इनटू द वोमेन्स यूटेरस, यूटेरस के अंदर यानी एंडोमेट्रियम लाइनिंग के अंदर ये जाके इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस से भी हम लोग बच्चे पैदा कर सकते हैं। एक और बात बच्चों ध्यान रखिएगा, जो IVF टेक्निक होता है बच्चों, जो IVF टेक्निक होता है मीन्स IVF टेक्निक जो होता है, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होता है, इससे बच्चों हम लोग चाहेंगे तो एक बार में एक फीमेल से लगभग हम लोग 10 बच्चों को भी पैदा कर सकते हैं एक साथ। अब वो आप देखिए कैसे, जैसे बच्चों ध्यान दीजिए, सबसे पहले IVF टेक्निक में हुआ है क्या, यहाँ से मान लो कि हम लोग एक बार मेल का स्पर्म यहाँ पर हम लोग निकाल लिए बाहर की तरफ, ठीक है, और इधर मान लो ये स्पर्म तो बहुत सारा होगा, मान लो ये मेच्योर नहीं है, इसको हम लोग बाहरी रूप में एक्सटर्नल मीडियम देके इसको हम लोग मेच्योर करते हैं। जस्ट लाइक वैसे ही हम लोग फीमेल के ओवम को भी लेके मेच्योर करते हैं। अब एक फीमेल का ओवम तो हम ले नहीं सकते, चाहते हैं तो ये इसको भी ले सकते हैं, और बहुत सारे फीमेल्स को भी हम लोग इसके ओवम को ले सकते हैं, और इन सबको हम लोग मेच्योर कराएंगे। आफ्टर मेच्योर करने के बाद से क्या होता है, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और टेस्ट ट्यूब के अंदर सभी ओवम को हम लोग यहाँ पे रख देंगे, और रखने के बाद से उसी में सारे स्पर्म को हम लोग क्या करेंगे, सारे स्पर्म को उसी के अंदर हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। और आपको पता होना चाहिए कि एक बार में मेल के बॉडी से 3 से 4 करोड़ बच्चों स्पर्म निकलता है, जिसको मेच्योर किया जा रहा है एक्सटर्नल मीडियम में। अब इन सबको मिलाएंगे तो 4 तो जाइगोट बन गया ना बच्चों। मान लो ये फर्टिलाइजेशन हो गया तो आप देखोगे तो ये जाइगोट बन गया, ये सब जाइगोट बन गया। अब जाइगोट बनने के बाद से अब ये चारों सेल को, चारों ये जो जाइगोट है, इसको एक फीमेल के अंदर आप ट्रांसफर कर दीजिए, तो और कुछ मंथ के यानी 9 मंथ के बाद से आप देखेंगे तो 4 बच्चे पैदा हो जाएंगे। ठीक है, आप जो देखते हो कि एक बार में 10 बच्चे, 11 बच्चे, 12 बच्चे पैदा हुए हैं एक फीमेल से, पॉसिबल है, बट ये पॉसिबल किससे हो सकता है, ओनली IVF टेक्नोलॉजी से, मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा ही ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है बच्चों, और ये किया कब जाता है, जब उस फीमेल या मेल के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसके वजह से उसके ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं हो पा रहे हैं। जस्ट इसके बाद से हम लोग बात करेंगे बच्चों सरोगेसी। ठीक है, अब सरोगेसी क्या होता है बच्चों, तो ध्यान दीजिए, व्हाट इज सरोगेसी। तो देखिए बच्चों, सरोगेसी क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सरोगेसी का मतलब ये हुआ बच्चों, मान लो कि मेल एंड फीमेल, ठीक है, अगर फीमेल जो है किसी कारणवश, हो सकता है इस फीमेल के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, या यूटेरस में कोई प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है, या ओवम में प्रॉब्लम है, या ये फीमेल अपने बच्चों को पालना नहीं चाहती है, ये अपने फिटनेस को खराब नहीं करना चाहती है किसी कारण की वजह से, ठीक है, ये अपने ओवम को बाहर निकाली, ठीक है, एंड मेल अपने स्पर्म को बाहर निकाला। अब इनको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा दोनों को एक साथ मिला दिया गया, तो आपको पता है कि बाहर अब एक जाइगोट तैयार हो गया। अब इस जाइगोट 2 से क्या होगा, 4 होगा, 4 से होके 8 होगा, ठीक है, ऐसे इसकी संख्या बढ़ जाएगी। अब इसको उठा के, इस जाइगोट को उठा के, ये जो फीमेल से निकाला गया है ये ओवम, उसके अंदर न रख के बच्चों, उससे रिलेटेड, उसके रिलेशन की कोई भी फीमेल अगर चाहती है कि मेरे अंदर इस बच्चे को रख देना चाहिए, तो ये उठा के उस फीमेल के अंदर रख दिया जाएगा। यानी बच्चा किसी और का है लेकिन पाल कोई और रहा है, तो इस मदर को बच्चों हम लोग बोलते हैं सरोगेट मदर। ठीक है, इसी को सरोगेसी कहा जाता है। यानी कि फीमेल अपने बॉडी के अंदर उस बच्चे को न रख के किसी दूसरे फीमेल के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर दिए, और वो फीमेल उसको पाल रही है, तो उसको हम लोग सरोगेट मदर कहेंगे, इसी को सरोगेसी कहा जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, जब बच्चा पूरी तरह से यहाँ पे डेवलप्ड हो जाएगा, जब पैदा होगा, पैदा होने के बाद से क्या होगा, ये जो दोनों लोग हैं ये क्या करेंगे, इसको पैसा पे कर देंगे, पैसा दे देंगे और अपने बच्चों को ले लेंगे। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है।
ठीक है। और इसी प्रोसेस को बच्चों हम लोग कहते हैं सरोगेसी। देखिए यहाँ पे बच्चों आप लोग समझ सकते हो, यहाँ पे देखिए इसमें लिखा हुआ है हियर अ वोमेन सरोगेट मदर बियर्स अ चाइल्ड फॉर द कपल्स अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन। यानी ऐसे कपल हैं जिनके बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं बिकॉज द वाइफ इज इनफर्टाइल, क्योंकि इसकी जो वाइफ है इसमें, यानी कि ये जो आपको दिख रही है ये वाइफ जो है ये इनफर्टाइल है, किसी कारण की वजह से इनके अंदर बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है ना। इनफर्टाइल और अनेबल टू कैरी, या मान लीजिए ये अच्छे से उसमें ओवम जो है यानी एक्स है वो अच्छे से कैरी नहीं हो पा रहा है, या मान लीजिए फाइलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, मतलब कोई ना कोई रीजन हो सकता है इनके अंदर इनफर्टिलिटी होने की। द सरोगेट इज इम्प्रेग्नेंट थ्रू आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन और इम्प्लांटेशन ऑफ एन एम्ब्रियो प्रोड्यूस्ड बाय आईवीएफ, यानी आईवीएफ के द्वारा इनके अंदर से, अभी मैंने बताया कि ओवम को लेके और इनका स्पर्म यानी इनके जो ये हस्बैंड है इनके ओवम को लेके दोनों को फ्यूज करके जाइगोट बनाने के बाद से जब जाइगोट बना, जाइगोट से 2 से 4, 4 से 8 अगर सेल बना, इसको उठाने के बाद से इस फीमेल के फाइलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया, यानी ये दूसरी फीमेल है, तो ये अपने पास बच्चे को दूसरे बच्चे को पाल रही है, तो इसको सरोगेट मदर कहेंगे बच्चों। इस बात को याद रखिएगा आप सभी लोग, ओके। उम्मीद करता हूं कि इतना बात आप लोग को याद हो गया कि सरोगेसी क्या होता है, ठीक है। आफ्टर दिस बच्चों हम लोग बात करेंगे इससे क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। प्रॉब्लम ऑफ आर्ट, ठीक है। इट रिक्वायर हाई प्रेसिजन हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन, देयरफॉर दीज फैसिलिटीज आर अवेलेबल ओनली इन वेरी फ्यू सेंटर्स। मतलब ये सभी जो है यानी आईवीएफ जो है ये कहीं कहीं ही कुछ ही जगहों पे ये अवेलेबल होता है जहाँ पे ये सभी प्रोसेस किए जाते हैं। इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल प्रॉब्लम्स, ये सभी प्रॉब्लम्स के वजह से फीमेल्स के अंदर जो इनफर्टिलिटी होती है वो हो सकता है, या मेल के अंदर भी बच्चों इनफर्टिलिटी हो सकता है। कैसे मेल के अंदर होता है, तो मेल के अंदर ये होता है कि बचपन की कुछ गलतियां होती है, बार बार स्पर्म को बाहर रिलीज करते रहते हैं, जिसके वजह से उनके फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, ठीक है, जिसके वजह से वो इनफर्टाइल हो जाते हैं। या किसी कारण हो सकता है, मान लीजिए उनके जो वास्ट डिफरेंस है उसमें फैट का जमाव हो जाता है, चर्बी का जमाव हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्पर्म है अच्छे से बाहर रिलीज नहीं हो पाते, ये भी एक कारण है। और भी कारण हो सकते हैं, कुछ उसके हेल्थ पे भी डिपेंड करते हैं, उसका हेल्थ बेकार हो चुका है जिसकी वजह से स्पर्म अच्छे से नहीं निकल पा रहे हैं, या स्पर्म जो निकल रहा है बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट निकल रहा है, पतला निकल रहा है, जिसकी वजह से बच्चे पैदा भी हो रहे हैं तो मर जा रहे हैं गर्भ के अंदर ही। तो ये सभी प्रॉब्लम अगर होते हैं उन लोगों के लिए आईवीएफ टेक्निक सबसे बेस्ट है, ओके बच्चों। अब देखिए लीगल एडॉप्टेशन। अब देखिए लीगल एडॉप्टेशन क्या है। लीगल एडॉप्टेशन इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर कपल्स लुकिंग फॉर पेरेंटहुड, मतलब कि एडॉप्ट कर लेना, किसी बच्चे को एडॉप्ट कर लेना। अगर मान लीजिए आईवीएफ टेक्निक के द्वारा भी वो सही नहीं हो पा रहा है, कोई भी उनका प्रॉब्लम सही, वैसे तो सॉल्यूशन हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो वो चाहें तो एक बच्चे को या 2 बच्चे को एडॉप्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि ये आपको समझ में सभी लोगों को आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो मेरा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से रिप्लाई देंगे, ठीक है। सबसे पहली बात कि इनफर्टिलिटी किसके किसके में देखी जा सकती है, यानी मेल एंड फीमेल में। दूसरा क्वेश्चन है कि क्यों फीमेल को ही दोषी ठहराया जाता है, ठीक है, क्यों फीमेल को ही दोषी ठहराया जाता है। तीसरा मेरा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि आप सभी लोग इसका अच्छे से रिप्लाई देंगे। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज ZIFT। ZIFT मीन्स जाइगोट इंट्रा फाइलोपियन ट्रांसफर, एंड उसके बाद से आप लोग बताएंगे व्हाट इज GIFT। और एक और लास्ट क्वेश्चन मेरा है व्हाट इज IUT। इन तीनों का रिप्लाई आप लोग हमको दे दीजिएगा, ठीक है। और इसके रिप्लाई के बाद से मैं आप लोग को इन तीनों के बारे में एक बार और अच्छे से डिटेल से आप लोग को मैं बता दूंगा, ठीक है बच्चों। आज के लिए ही इतना ही, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।